श्रीरामथ नारद भक्ति सूत्र अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृतस्वरूपा च यं लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत्प्राप्य न किञ्चिद् वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टे न रमते न उत्साहे भवति यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवतु। महाराज जी के चरणों में बहुत 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 राधे राधे। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन और आशीर्वाद ठाकुर जी की कृपा से हो रहे हैं। आज एक बार फिर ऐसा मौका आया, अवसर आया और जो मैंने आप सब से वादा किया था उस वादा को निभाने का मौका आया है। मैं आप सबको बाल गोपाल सूर्य नारायण महाराज जी के दर्शन कराने जा रहा हूँ। सूर्य नारायण महाराज जी, ज़रा याद करिए, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बाल गोपाल कहा है तो छोटे से हैं, बहुत छोटे से हैं। और आप सबको ध्यान आना चाहिए कि 4 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें महाराज जी ने श्रीमद् भगवत गीता के 13 अध्याय का अध्ययन किया था। और जब मैं श्लोक महाराज जी से पूछता था श्रीमद् भगवत गीता के, तो धड़ाधड़ बताते चले जा रहे थे। अब उनके गुरुजी ने उस समय कहा था कि 2-3 महीने रुक जाओ, सारे यानी श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोक जो है सूर्य नारायण महाराज जी याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, 4 महीने बाद आ रहा हूँ, लेकिन महाराज जी को पूरे श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक 18 अध्याय कंठस्थ हैं। और बहुत सारी बातें जो धर्म अध्यात्म ज्ञान से हैं भरी पड़ी, वो सब भी याद है। तो 11 साल की अवस्था में सूर्य नारायण महाराज जी ने श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक कंठस्थ कर लिए हैं। तो मैं भावपूर्ण दर्शन कराऊंगा आप, और महाराज जी से बातचीत भी कराऊंगा। जब 11 साल की अवस्था में कोई बालक 700 श्लोक याद कर ले तो हमारे देश का ज्ञान, हमारे संत महात्माओं का ज्ञान कितना बड़ा हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तो आइए पहले बाल गोपाल से सूर्य नारायण महाराज जी के दर्शन करें। और आज ये एकदम ठाकुर जी की तरह हैं, एकदम कन्हैया की तरह हैं, एकदम मेरे प्यारे भगवान जी की तरह हैं। तो भगवान जी की तरह है तो भगवान जी के चरणों में बैठना, भगवान जी के पास में बैठना और उनकी गोधूली में, उनके रज में बैठ जाना, इससे बढ़िया, इससे सुंदर आशीर्वाद कोई नहीं होगा। तो महाराज जी का दर्शन तो करिए और उनके चेहरे का एक विलक्षण आभा और प्रतिभा देखिए कि महाराज जी के चेहरे पे कितनी आभा है, कितनी प्यारी सी मुस्कान है। जैसे मेरे ठाकुर जी छोटे से कन्हैया थे, वैसे ही महाराज जी का आशीर्वाद और सानिध्य है। तो आज रज में बैठकर वास्तव में बहुत आनंद आ रहा है, बहुत भाव आ रहा है। जी कर रहा है कि मैं सारे सनातन धर्म के लोगों को ये बताऊं, चीख चीख के कहूं कि देखिए 11 साल के सूर्य नारायण महाराज जी के चेहरे पर इतना तेज आ सकता है, तो आप अपने बच्चों पर भी इतना तेज लाइए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाइए। महाराज जी दंडवत प्रणाम। राधे राधे जी, राधे राधे। महाराज जी आप बाल गोपाल हैं, बहुत छोटे से हैं, और इसीलिए मुझे भी अपना बचपना याद आ गया। तो मैं सोचा कि आपके साथ लेट लूं, आपके साथ बैठ लूं और आपके साथ रज में जो है खेल लूं। आपको भी कभी कभी खेलते देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी श्रीमद् भगवत गीता के सारे कंठस्थ हो गए? जी यानी 700 श्लोक याद है जी, याद हो गए, 18 अध्याय जी। तो जैसे महाराज जी पहले मैंने, जब मेरी बात हुई थी 3-4 महीने पहले, तो आपने 13 अध्याय था। अच्छा, 13 से यानी अब जो है आपने 5 और अध्याय याद किया, तो वो हो गया 18 अध्याय याद हो गए, 700 श्लोक। तो महाराज जी अध्ययन कब करते हैं, किस समय? सुबह के समय, शाम के समय?
सुबह कै बजे जग जाते हैं? 5:30 बजे। 5:30 बजे। तो सुबह का प्रातः वो करने के बाद, नित्य कर्म करने के बाद फिर अध्ययन करते हैं, स्नान ध्यान करने के बाद? हाँ जी, स्नान ध्यान करने के बाद जी फिर अध्ययन करते हैं। जी। जी, तो अब थोड़ा सा बातचीत उधर कर लें, श्रीमद् भगवत गीता का लाभ मैं भी ले लूं और आपके पास बैठकर। जैसे अगर 13 के तक तो मैंने बातचीत हुई थी, अगर मैं 14 अध्याय का कोई श्लोक पूछूं तो आप बताइए। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। जी, श्रीमद् भगवत गीता का 14वें अध्याय का ये श्लोक था। जी, महाराज जी आप अच्छा चलिए दूसरे अध्याय का कोई सुना दीजिए, कोई श्लोक। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। जी, ये दूसरे अध्याय का था। अगर मैं पूछूं आपको 15वें अध्याय का कोई श्लोक बताइए, सुनाइए। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ते पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। जी, महाराज जी 9 अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का कोई श्लोक बता दीजिए, सुनाइए। ये प्यन्य देवता भक्ता यन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। श्रीमद् भगवत गीता का 18वें अध्याय का कोई श्लोक। जी, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जी, 18वें अध्याय का। देखिए एक चीज गौर आपने किया होगा शायद, जब महाराज जी से मैंने कहा कि 18वें अध्याय का जरा कोई श्लोक सुनाइए, तो बड़े प्राउड से, बड़े स्वाभिमान से, प्राउड तो नहीं कहेंगे लेकिन बड़े स्वाभिमान से महाराज जी ने कहा हाँ आओ मुझसे मुकाबला करो, मैं सब सुनाऊंगा। यानी महाराज जी को 1 से लेके 18 तक के अध्याय का कोई भी श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक आप पूछिए तो आप एकदम कंठस्थ है और बड़े सहज से, बड़े सरलता से करते हैं, बड़े स्वाभिमान से। ज्यों मैंने बोला तो बोले अच्छा चलो मुझसे मुकाबला कर लो, मैं तुमसे मुकाबला करता हूँ, जो पूछोगे वो सुनाऊंगा। तो महाराज जी ये अब टोटल कितने महीने हो गए जो आपने पूरा सीख लिया, कंठस्थ कर लिया 18 अध्याय सीखने में? 8-9 महीने में। हाँ, महाराज जी की वाणी पे, महाराज जी के भाव पर एकदम मत जाइएगा, क्योंकि उड़ीसा के हैं, हिंदी कम आती है, मुझे उड़िया नहीं आती, एकदम ही नहीं आती, उड़ जाती है, और महाराज जी को थोड़ी हिंदी कम आती, तो इसलिए वो थोड़ा धीमे बोल रहे हैं। तो 8-9 महीने में याद कर लिया जी। तो कितने घंटे अध्ययन करते थे? हाँ, सुबह 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 हाँ, सुबह प्रतिदिन करना। प्रतिदिन। अच्छा, और फिर दिन की क्या दिनचर्या है महाराज जी? दिन में पढ़ना जी, ठाकुर सेवा करना, ठाकुर जी की सेवा करना। जी, दिन में पढ़ना और ठाकुर जी की सेवा करना। जी, और अभी जैसे उड़ीसा में थे उस समय बात हुई थी महाराज जी, तो क्या घर जाना हो पाया था 3-4 महीने में? वहाँ माता पिता कर रहे थे। ओह, देखिए महाराज जी की एक खुशखबरी, जनेऊ होकर आए थे। तो जनेऊ महाराज जी वहाँ माता पिता जी ने किया? जी। अच्छा, उम्र 11 साल है ना आपकी? जी। अच्छा, वाह। देखिए हम लोग जो है जनेऊ तो अब तो पहनना ही एकदम भूल गए हैं, और महाराज जी की 11 साल की उम्र में जनेऊ हो गई। तो महाराज जी तो फिर तो दावत भी हुई होगी? मतलब दावत, देखिए अब महाराज जी जो है दावत के मामले में गोल हो जाते हैं। गोल इसलिए होते हैं कि दावत का मतलब इन्हें महाराज जी को नहीं पता है। भोज जैसे कह दीजिए या प्रसादी कह दीजिए, तो प्रसादी हुई थी। हाँ। देखिए प्रसादी में तुरंत महाराज जी ने कहा कि हाँ प्रसादी हुई थी। तो सभी को वहाँ पर कितने लोग आ गए थे? बहुत सारे लोग आए थे। बहुत सारे लोग आए थे। अच्छा, तो आपके रिश्तेदार आए होंगे और लोग आ गए होंगे? हाँ, बहुत लोग आए थे। बहुत लोग आए। तो कितने दिन आप घर पे रुके थे महाराज जी? 1 महीना। 1 महीने रुके थे।
और जब आप आने लगे तो माँ और पिताजी भावुक नहीं होते, रो नहीं रहते? रोएंगे नहीं। नहीं रोए? नहीं ओ, और आपको याद नहीं आ रही थी? नहीं। आपको नहीं आ रही थी? अच्छा, तो मन में ये नहीं लगा कि अब इतनी दूर जा रहे हैं, कितने महीने आना पड़ेगा? ऐसा नहीं? ऐसे नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है। वाह, कितने प्यारे से बोल रहे हैं महाराज जी कि कुछ नहीं है ऐसा। और गुरु जी के यहाँ पर अच्छा लगता है? यहाँ पर खेलना, अध्ययन करना और वो सब रहता है जी। अच्छा महाराज जी, जैसे मान लीजिए आप 11 साल की उम्र के हैं, छोटे से बच्चे हैं, अभी बहुत सारे ठाकुर जी के तरह हैं, तो अब जो है हमें जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए? जी पढ़ना चाहिए। हाँ। अच्छा, नहीं तो आजकल तो आपके बराबर के बच्चे तो एक श्लोक भी याद करने में 1 साल लगेगा, जितना आपको 9 महीने लग गए ना, पूरा आपने 700 किया है, उन्हें तो 1 साल में 1 श्लोक याद हो पाएगा। ऐसा नहीं। ऐसा नहीं? नहीं। अच्छा, आपसे आपके सानिध्य में आ जाएं तो आपके सानिध्य में आपके पास आ जाएं तो सिखा देंगे? जी। ओ महाराज जी, देखिए एक बड़े स्वाभिमान से कह रहे हैं कि श्लोक याद करना बहुत कठिन नहीं है, और महाराज जी ने भी 9 महीने में सीखा है, तो कोई भी आएगा तो उन्हें महाराज जी सिखा देंगे। तो महाराज जी बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? आचार्य। आचार्य? ओ, तो ये देखिए मेरे छोटे से आचार्य चाणक तैयार हो रहे हैं, जो धर्म का प्रचार करेंगे, राष्ट्र का प्रचार करेंगे और हमारे देश की संस्कृति का प्रचार करेंगे। तो छोटे से बहुत प्यारे से, बहुत अच्छे से सूर्य नारायण महाराज जी का फिर दर्शन करिए। आज मुझे आशीर्वाद मिला उनके सानिध्य में बैठकर, उनके चरणों के पास बैठकर उनका आशीर्वाद लेने का, उनका भाव लेने का। आप भी लीजिए और देखिए, जब 11 साल के सूर्य नारायण महाराज जी 700 श्लोक याद कर सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं याद कर सकते हैं? हम सब अपने बच्चों को श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कराएं। हम सब अपने बच्चों को रामचरितमानस, रामायण और भगवत गीता और सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, इन सब का अध्ययन कराएं। यानी अपनी जितनी भी धर्म की पुस्तकें हैं उसका अध्ययन कराएं। महाराज जी, और क्या क्या करते हैं आप? और एक नारद भक्ति सूत्र याद करते हैं। नारद भक्ति सूत्र, उसमें क्या क्या है महाराज जी? उसमें छोटे छोटे श्लोक हैं। अच्छा अच्छा, तो कोई श्लोक है नारद भक्ति का? जी जी। अच्छा, क्या है याद? ओम अथ नारद भक्ति सूत्र अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृतस्वरूपा च यं लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत्प्राप्य न किंचिद् वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टे न रमते न उत्साहे भवति यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवतु सानकामयमान निरोधरूपत्वात् निरोधस्तु लोकवेद व्यापारन्यासः। तो महाराज जी, इतने सारे श्लोक आपको याद हैं और आप अभी 11 साल के हैं, तो बच्चों के लिए कुछ बताइए, बच्चों को क्या करना चाहिए? माताओं से निवेदन है, बच्चों को अपने अपने बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता एक अध्याय पढ़ाना चाहिए। ओहो, आज तो महाराज जी ने धन्य कर दिया, आज तो महाराज जी ने मुझे पुण्य कर दिया। सभी माताओं से निवेदन किया है कि अपने बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता का एक एक अध्याय जो है रटवाइए, एक एक अध्याय पढ़वाइए। तो आज साक्षात जो है ये सूर्य नारायण महाराज जी नहीं है, ये साक्षात जो है ठाकुर जी है, साक्षात हमारे कन्हैया हैं। 11 वर्ष की ही उम्र में करीब कन्हैया जो है वृंदावन से मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए थे, और आज साक्षात ठाकुर जी की वाणी सभी देश भर की माताओं के लिए है कि अपने बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पढ़ाइए। कुछ भी करिए, समय चाहे जैसे निकालिए, चाहे बच्चों को मार्केट जाने से थोड़ा सा कम करिए, बच्चों को घुमाने में थोड़ा सा कटौती कर लीजिए, पूरा मत करिए लेकिन थोड़ा थोड़ा कटौती करके एक एक श्लोक जो है वो
वो रटाने का प्रयास करिए। अगर एक एक श्लोक भी हफ्ते में, महीने में भी अगर बच्चों ने याद करना शुरू कर दिया तो देखिए ढेर सारे मेरे देश में कन्हैया खड़े हो जाएंगे, ढेर सारे मेरे देश में ठाकुर जी खड़े हो जाएंगे। हमारा देश मजबूत बन जाएगा, ताकतवर बन जाएगा। तो ये कितना निर्मल भाव है। अगर आप त्याग करते, तपस्या करते तो आपके अंदर की ऊर्जा जाग जाती है, आपके अंदर की शक्ति जाग जाती है। और यही शक्ति और यही ऊर्जा जगाने के लिए सूर्य नारायण महाराज जी जागृत हो उठे हैं, उठ खड़े हुए हैं, एक आचार्य चाणक्य के रूप में तैयार हो रहे हैं। तो एक बार फिर भावपूर्ण दर्शन करिए, एक बार फिर भावपूर्ण वंदन करिए और फिर हम सब अपने अपने बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पढ़ाएं और उन्हें को अध्ययन कराएं। महाराज जी के चरणों में बहुत 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 राधे राधे। मेरा एक बार पुनः आप सभी से आग्रह निवेदन है, मेरे निवेदन को मानिए। अपने बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन जरूर कराइए, एक दो श्लोक जरूर रटवाइए। ये गीता, श्रीमद् भगवत गीता हमें जीने का राह सिखाती है, हमें जीवन का संदेश देती है। आज महाराज जी से आशीर्वाद लेकर मैं भी कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाऊँ, अध्ययन कराऊँ और खुद सीखने की कोशिश करूँगा।